नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में बात बिहार की उस चुनावी हवा की जो अब आंधी बन चुकी है। नाम नरेंद्र मोदी, चेहरा विकास का और नारा बस एक ही, अब की बार फिर एनडीए सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पीएम मोदी का चुनावी कैंपेन और ज्यादा धारदार नजर आ रहा है। आज पीएम मोदी ने आरा, नवादा में 2 बड़ी रैलियां की, साथ ही पटना में एक विशाल भव्य रोड शो भी किया। पीएम मोदी जहां जहां जा रहे हैं, भारी भीड़ उमड़ रही है। साथ ही पीएम मोदी कांग्रेस और आरजेडी पर चुन चुनकर प्रहार भी कर रहे हैं। पीएम मोदी का चुनावी प्रचार महागठबंधन की टेंशन बढ़ा रहा है। तो पीएम के चुनावी प्रचार से कैसे बदल रहा है बिहार का चुनावी माहौल, आज इसी को समझेंगे, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप बिहार में काफी दिनों से है, ग्राउंड में क्या चल रहा है उसको आप अच्छे से देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। हर नेता तो चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है, लेकिन पीएम मोदी जिस अंदाज में चुनावी रैलियां कर रहे हैं, उसका असर आपको क्या दिख रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं तो जिस तरीके का रिस्पांस देखने को मिलता है, 3 दिनों से तैयारियां चल रही थी सहरसा के अंदर, और जिस हिसाब से लोगों के अंदर एक उत्सुकता कि भाई मोदी आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं, और यकीन मानिए प्रधानमंत्री मोदी के जैसा, इसको कह सकते हैं कि एक मैजिकल पर्सनालिटी चुनाव के नजरिए से वो उनके आसपास कोई नहीं ठहरता। ऐसा नहीं कि मैं तारीफ कर रहा हूं, पिछले 15 दिनों से मैं बिहार में हूं। आप देखिए कि उन गांवों में, उन इलाकों में जहां कोई टेलीविजन नहीं देख, उस सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं कि जो बिल्कुल आखिरी पंक्ति के लोग, जो सबसे लास्ट में है जी, वो एक ही चीज जानते हैं, मोदी ने खाना दिया, भूखा कोई नहीं सो रहा। ये इतनी बड़ी बात है। ये अंडर करंट जो बिहार के अंदर इस वक्त चल रहा है, गरीब गुरबा, जो सबसे गरीब सेगमेंट है, आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी का वो सबसे बड़ा समर्थक है। आप इस बात को समझिए, इसलिए आपने जो टॉपिक लिया ये बताना जरूरी था, क्योंकि हर जगह जहां जहां हम लोग जाते हैं, दलित बस्तियों में वो एक मसीहा की तरह, आप बहुत सारे वीडियोस अगर हमारे देखेंगे पब्लिक ओपिनियंस के, स्टोरीज की, जो हम लोग बिहार से करके अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लोग जिस कदर प्रधानमंत्री मोदी के लिए बातें कहते हैं, वो यकीन नहीं होता कि आज के ज़माने में किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं जी। और इसीलिए ये सारी चीज़ें जो मीडिया में बताई जा रही है, तेजस्वी ने ये कह दिया तो नीतीश कुमार ने ये कह दिया, तो उस पार्टी में वो है, वो उम्मीदवार के साथ ये हो रहा है, ये गठबंधन, ये नीतियां, ये समीकरण, ये जाति, ये सारी चीज़ें बिहार के चुनाव में वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछली बार कुछ कसर रहा था कि भाई कौन करा रहा है, नहीं करा रहा। इस बार जो माहौल देखने को मिल रहा है, उसके लिए आप कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं। तो ये अपने आप में वो तमाम जातीय समीकरण और वो सारी चीजें जो है वो अपने आप गौण हो जा रही है। 2-3 चीजें हैं जो बहुत ही अहम है। एक, जो 10,000 रुपए बांटे गए हैं वो उसका इंपैक्ट साफ साफ दिख रहा है। नंबर 2 कि ये जो खाना, बिजली फ्रीज हो जाना और 22-22, 23-23 घंटा बिजली ग्रामीण इलाकों में रहता है, एक बहुत बड़ा मैसेज गया, हर घर को बिजली पहुंच गया। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मतलब ये कि जिस तरीके से जन कल्याण, हाँ ये बताना बिल्कुल ज़रूरी है कि 400 रुपये से 1100 रुपये जो वृद्धा पेंशन कर दिया गया है, उससे ये जो सेगमेंट है जिसको ये पैसे मिल रहे हैं जी, वो घर से निकलकर जाकर के वोट करेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये 3-4 चीजें जो प्रधानमंत्री मोदी की जो स्कीम्स रही है, नीतीश कुमार के जो स्कीम्स रहे हैं,
उसका जो डायरेक्ट बेनिफिट जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने एक नया वर्ग क्रिएट कर दिया गया है कि लाभार्थियों का वर्ग, उस वर्ग में बुजुर्ग, महिलाएं, फर्स्ट टाइम वोटर्स, ये सारे इसके अंदर जाति, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ों को, धर्म, इवन बहुत सारे मुस्लिम इलाकों में भी लोग उस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि मुझे यकीन नहीं होता है कि मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी को वोट करेंगे, लेकिन कैमरे के ऊपर या बातचीत करते हुए इतनी शर्म तो है ज़रूर कि वो ये कहते कि भाई मोदी का खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये 3-4 अहम चीज़ जो कोई भी टीवी चैनल या सर्वे या एनालिस्ट इसको मिस आउट करता है और वो अपने अलग किस्म की व्याख्या करता है, ऐसे ही लोग चुनाव नतीजे के दिन वो झूठे साबित होते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में, जैसा कि हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह वो झूठे साबित हुए। तो ये कहना जरूरी था। सर, आज पीएम मोदी ने 2 बड़ी रैलियां की, नो डाउट काफी ज्यादा भीड़ नजर आई, रोड शो में भी बहुत ज्यादा भीड़ था, पर पीएम प्रचार के दौरान जिस तरह से तेजस्वी यादव या कहे राहुल गांधी पर या पूरे महागठबंधन पर जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं, इससे महागठबंधन की मुसीबत कितनी बढ़ती दिख रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तो ये बिल्कुल क्लियर है कि उनके जैसा पॉलिटिकल कैंपेनर आजाद भारत में कोई हुआ नहीं। मुझे याद है पिछली बार तेजस्वी यादव, इस बार तो विपक्ष जो बिहार के अंदर है वो तो बटा हुआ है, वो बेसिकली वो एकजुट नहीं है। तो 13-13 सीटों के ऊपर फ्रेंडली फाइट हो रही, तो ये किस तरह की यूनिटी? और उस तरीके का हमने देखा भी नहीं कि भाई मुकेश सहनी के साथ के अलावा तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी तो नजर नहीं आ रहे, ये वामपंथी तो नजर नहीं आ रहे, ये तथाकथित इंडी गठबंधन जो नेशनल लेवल के ऊपर राहुल गांधी जिसके लीडर अपने आप को समझते हैं, कोई नेता तो आ नहीं रहा। प्रचार में ये लोग पीछे हैं। लेकिन आपने प्रधानमंत्री मोदी की बात की, तो जो मैं बता रहा था कि पिछली बार स्थिति तेजस्वी यादव की इस बार से कई गुना बेहतर थी। ऐसा लग रहा था पिछली बार कि तेजस्वी यादव बड़ी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, MY का जो कॉम्बिनेशन है वो काम कर जाएगा, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी से भी ये मिसकैलकुलेट हुआ कि तेजस्वी किस तरीके से पॉपुलर हो रहे हैं या उनका जो समीकरण किस तरीके से बेहतर साबित हो रहा है। तो सेकेंड फेज के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले चुनाव में, मतलब 2020 के चुनाव में, उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां करना शुरू कर दी जी। और नतीजा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी जहां जहां गए वहां वहां फिजा बदल गई और भारतीय जनता पार्टी और NDA JDU के लोग जो है वो बहुत बेहतर स्थिति में आ गए। इस बार जो पिछली बार बहुत सारी सीटों के ऊपर LJP, ये चिराग पासवान के उम्मीदवारों ने नुकसान पहुंचाया था, इस बार वो भी साथ में है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बिहार में एक कैंपेन शुरू किया, देखिए यहाँ पे बीजेपी का एक हार्डकोर वोट बैंक है, वो तो है ही, जिसमें OBC से लेकर के अपर कास्ट से लेकर के ज़्यादातर लोग जो देश के बारे में, सुरक्षा के बारे में, बाकायदा नेशनल इंटरेस्ट और हिंदुत्व, सनातनी लोग जो हैं वो अपने आप को उस आइडेंटिटी से रिलेट करते हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर वोटर्स हैं ही। लेकिन आप देखिए कि क्या कमाल किया प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसका इम्पैक्ट साफ साफ दिख रहा है कि आपने अपने बिहार कैंपेन को लॉन्च किया कर्पूरी ठाकुर। EBCs में आप जो है अचानक से आप कहां से कहां पहुंच गए। चिराग पासवान को जिस तरीके से उन्होंने साथ लिया है, तो इस बार जो बहुत सारा वो वर्ग जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था, वो इस बार ग्राउंड में साफ साफ नजर आ रहा है। हालांकि आप ये देखिए कि मीडिया में जो रिपोर्ट्स आती हैं या मीडिया के अंदर जो पब्लिक ओपिनियंस और सारी चीज़ें जो आती हैं वो सही पिक्चर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मुझे लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के हार्डकोर वोटर्स में से हैं, वो बोलते नहीं, वो एक्सप्रेस नहीं करते, वो लोग चुप रहते हैं और चुपचाप, चाहे वो यादव हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो कोई भी और हो, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप किसी गांव में गए, उस गांव के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो इस बार सोचेंगे, बदलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कैमरा बंद होता है,
वो शायद बोलते कि जाइए आप लोग आराम कीजिए, हम लोग सब मोदी को ही वोट देंगे। खाना देता है वो, पैसे देता है वो, बिजली देता है वो। ये यहाँ का एक इसको कह सकते हैं कि अंडर करंट नहीं, ये ज़मीनी हकीकत है। तो मीडिया भी यहाँ पे थोड़ी सी मिसगाइड हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो कैपिटल टीवी लगातार पिछले 2 महीने से कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा जो बिहार का जो चुनाव है वो एनडीए के पक्ष में साफ साफ दिख रहा है। उसके कई सारे कारण हम पहले ही बता चुके हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट चोरी और वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो आपने बवाल काटा, 17 दिन आपने तेजस्वी का बर्बाद किया, अपना भी बर्बाद किया, वो एक सबसे बड़ा एक मिस्टेक हो गया। आपका कैंपेन जो है वो उठ नहीं पाया। अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो किस चीज के ऊपर नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव या ये महागठबंधन घेर रहा है, ऐसा कोई मुद्दा ही नजर नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर जो साफ साफ नजर आ रहा है, और इसीलिए जो स्थिति बन रही है वो 160 बहुत ही ईजी तरीके से एनडीए गठबंधन को वो मिल जाएगा। कुछ सीटें हैं जहां अभी भी मामला कुछ फंसा हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो बड़ा पिक्चर है बिहार की राजनीति चुनाव तैयारी को लेकर के वो यही है कि यहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 20 साल एक सरकार यहाँ पे है, एक मुख्यमंत्री वो सरकार चला रहा है, और आज भी उसके खिलाफ कोई इस तरह का एंटी इनकम्बेंसी नहीं कि भाई नहीं इस बार बदल ही देना है, बदल ही देना है। ये अपने आप में गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा एक उदाहरण साफ साफ दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी उस जीत के मार्जिन को बढ़ा रहे हैं, संगठन को बाकायदा एक एक्सेलरेट कर रहे हैं। अब पहले फेज के कुछ ही दिन बचे हुए हैं, 1-2 दिन के बाद प्रचार भी बंद हो जाएंगे, और एक तरीके से ये कहा जा सकेगा कि एक तरफ बीजेपी एनडीए इनका जो पूरा का पूरा ये कैंपेन फर्स्ट फेज तक का रहा वो बड़ा ऑर्गेनाइज नजर आया, उसमें तैयारी नजर आई, उसमें मुद्दे भी बहुत साफ तौर से रखे गए, उन्होंने समर्थन भी हासिल किया। दूसरी तरफ विपक्ष तेजस्वी यादव वो आधे टाइम तक तो वो कंफ्यूज ही रहे, कौन सा मुद्दा उठाना है कौन सा नहीं उठाना है, और जिस तरह का हवाई उन्होंने वादा कर दिया, उनको लगा कि वो गेम चेंजर होगा। लोग ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा वादा कर दिया है उससे कोई इत्तेफाक ही नहीं रखता। आप कम से कम उस तरह की चीज़ें आप वादा में डालते, तेजस्वी के प्रण में अगर आप उसके शामिल करते कि जिस पे लोग यकीन कर पाते कि हाँ ये हो सकता है, तब तो कोई बात होती, तब टक्कर होती। लेकिन अभी फर्स्ट फेज क्या ऑलमोस्ट जो है वो अपने एंड पॉइंट पे आ रहा है, और इसमें साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार, एनडीए की भारी बढ़त दिख रही है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो वाकई में पीएम मोदी के अंदर वो खूबी है कि वो जनता के दिलों में तुरंत राज करने लगते हैं, और आज यही वजह है कि पीएम मोदी जहां जहां जा रहे हैं जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। शब्द कम होते हैं लेकिन असर गहरा होता है। वो विपक्ष पर वार करते हैं पर मर्यादा नहीं तोड़ते। वो जनता से बात करते हैं जैसे कोई अपना बेटा, भाई या साथी बात कर रहा हो। तभी मोदी को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अब जनता भी जानती है कि दूसरे बोलते हैं, पीएम मोदी करके दिखाते हैं। तो आपको क्या लगता है बिहार चुनाव में क्या होगा? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।